नमस्कार, मैं संजय बुद्धवंत। वेलकम टू माय चैनल बुद्धवंतिज्म। आज का विषय है, क्या कहती है आपकी हाथ की डेस्टिनी लाइंस, भाग्य रेखा, धन रेखा। क्या शेयर मार्केट में कभी भविष्य में आपको अत्यधिक नुकसान या अत्यधिक लाभ कब होगा, इसका समय निकाला जा सकता है? जरूर निकाला जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, आपके हथेली पर जो डेस्टिनी लाइंस है, भाग्य रेखा है, धन रेखा है, इनका अगर हम सही तरीके से मूल्यांकन करें, परीक्षण करें, तो उससे आपको अत्यधिक फायदा या नुकसान होने वाला समय पहले ही निकाला जा सकता है। तो नुकसान को कम किया जा सकता है और फायदे को बढ़ाया जा सकता है। अभी बहुत से कर्मवादी और कर्मठ लोग कहेंगे, अरे ये ऐसा कभी कुछ होता है क्या? तो उनके लिए मैं कहना चाहूंगा कि हम भी दैववादी नहीं है। हमारी हथेली की रेखाएं हमारे ब्रेन से जुड़ी हुई है, जो हमें निसर्ग के से संकेत प्राप्त जो होते हैं वो निर्देशन देती है। तो उसे समझकर अगर हम हमारे जीवन का व्यवस्थापन करेंगे तो हमारे जीवन में बहुत ही सफलता होगी, यश होगा। गूगल मैप, जब हम कभी कार चलाते हैं, व्हीकल चलाते हैं, तो गूगल मैप लगाते हैं तो हमें पता चलता है कि अरे ये रोड पे बहुत ट्रैफिक है। तो दूसरा कौन सा पर्यायी ऑप्शन है, वह रोड से फिर हम जाते हैं तो ट्रैफिक से बचते हैं। इसी तरह से हम निसर्ग के संकेतों को समझकर अपने जीवन का रोड मैप बना सकते हैं। यही है इन भाग्य रेखाओं की चमक धमक, और इसको समझना चाहिए। तो चलो जान लेते हैं डेस्टिनी लाइंस किसे कहते हैं। तो हमारे हथेली पर जो मूल स्वरूप से नेपच्यून के माउंटेन से आकर ऊपर उंगलियों की तरफ जाने वाली जो भी रेखाएं होती है, तो पहली मुख्य रेखा वह होती है हमारी डेस्टिनी लाइन। तो उसको सपोर्ट करने वाली भी जो बाकी की डेस्टिनी लाइंस है, वह समझो मून माउंटेन से लेकर आगे जाती है, या विनस माउंटेन से लेकर आगे जाती है, मार्स माउंटेन से लेकर आगे जाती है, कभी कभी सन माउंटेन के ऊपर आगे जाती है। तो ये सब सपोर्टिव है। जैसे गंगा नदी में बहुत सारी नदियां आकर मिलती है, लेकिन मुख्य नदी गंगा होती है, वैसे उसी तरह से जो मूल रूप से वहां से जाने वाली जो हमारी डेस्टिनी लाइन है, वो सबसे महत्वपूर्ण होती है। अभी कई लोग कहेंगे, अरे तो जिनके हाथ में कोई भी भाग्य रेखा नहीं है, तो क्या उनका भाग्य होता ही नहीं है? वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण होते हैं, अनलकी होते हैं? ऐसा बिल्कुल नहीं। तो फिर हाथ के ऊपर अन्य जो चिन्ह होते हैं, उन चिन्हों को हमें समझना पड़ता है। तो ये भाग्य रेखाओं से हम कैसे समय को निकाले, टाइम स्पैन को कैसे निकाले, यह हम जानेंगे। जैसे कि मूल रूप से जो हथेली पर रेखाएं निकलती है, वहाँ 0 से मतलब 1 से आपका 35 ईयर का जो एज है, वह इंटेलेक्चुअल लाइन तक है। तो ये 35 ईयर्स के लाइफ स्पैन में 19 to 35 ये जो समय है, वह हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि हम एक्टिव हो जाते हैं। व्यवहारिक दृष्टि से व्यवहार करने की अनुमति मिलती है, आपके बैंक में खाता खुलता है, डीमैट अकाउंट होता है, और बाकी व्यवहार भी आप कर सकते हैं। तो इसलिए आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ 18 ईयर्स, 19 से लेके 35 तक का जो टाइम स्पैन है, उसमें हमें देखना होगा कि कहाँ पर ये जो रेखा है वो खंडित हो गई है, टूट गई है, या कहाँ पर उसमें कुछ दुष्चिन्ह आ गए हैं, जैसे क्रॉस आ गया है, या कोई यव चिन्ह आ गया है, कोई त्रिकोण आ गया है, चौकोन आ गया है। तो इनको हमें कंसीडर करना होता है। अगर ये एकदम स्पष्ट रूप से वहां जा रही है, तो इसका मतलब है कि 19 to 35 में आपको बहुत ही अच्छा समय रहेगा, भाग्य का साथ मिलेगा, और ये नियति आपके लिए बहुत कुछ अच्छा लेकर आएगी। फाइनेंशियल तरीके से भी आप बहुत ही प्रोग्रेस करोगे। शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करोगे तो आप कुछ ही सालों में बहुत अच्छी तरह से उसमें फायदे में रहोगे। लेकिन अगर उसमें कुछ दुश्चिन्ह है, तो उस पर्टिकुलर एज में आपको नुकसान उठाना पड़ेगा। तो एज को कैसे मापना है, ऐसे हमने देखते हैं। तो इंटेलेक्चुअल लाइन और जो हार्ट लाइन है, उसके बीच का जो स्पैन है वो 20 ईयर्स का स्पैन है, दैट इज 35 to 55 ईयर्स। एंड जो हार्ट लाइन है, हार्ट लाइन के ऊपर का जो स्पैन है, वो 55 ईयर्स के आगे का स्पैन कहला जाता है। तो इस तरह से हम अगर टाइम को डिवाइड कर देंगे, सही तरीके से उसको बाइफर्केट करेंगे, तो हमें पर्टिकुलर जो एज है, उस एज के ऊपर जो अच्छा है या बुरा है, जो परिणाम मिलने वाला है, उसको पहले से ही हम समझ सकते हैं और हमारी डेस्टिनी को मैनेज कर सकते हैं।
तो इसका जो फिर बाकी की जो लाइन्स है, जैसे मून माउंटेन्स के ऊपर से आने वाली लाइन है जो भाग्य रेखा को मिलेगी, तो वो मिलने का जो समय है वो समय भी बहुत महत्वपूर्ण है। हमारी जो लाइफ लाइन है उस लाइफ लाइन से निकलकर अगर उस भाग्य रेखा को कोई रेखा जुड़ गई तो वो जो समय है वो भी समय बहुत महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि वहां आपको सपोर्ट मिल रहा है। जैसे ही नदी में उपनदियां आकर मिलती है तो नदी का जो पात्र है वो बड़ा होते चला जाता है, उसी तरह से ये है। लेकिन दोस्तों, जब लाइफ लाइन के अंदर से मार्स के ऊपर से जब कोई लाइन इंटरसेक्ट करती है भाग्य रेखा को, डेस्टिनी लाइन को छेदती है, और छेद कर वह जब ऊपर वाले जो मंगल के माउंटेन के ऊपर जाती है, तो यह आपके लिए दुश्चिन्ह है, बहुत बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण ऐसी वो रेखा है। इससे क्या क्या हो सकता है? तो अपघात हो सकते हैं, कोई बड़ी बीमारी आपको आ सकती है, या कोई बड़ा फाइनेंशियल लॉस हो सकता है कि किसी के बहकाव में आकर, अपने एक्साइटमेंट में आकर कुछ निर्णय ले लिए तो उसमें आपको नुकसान होगा। जैसे आजकल हम जानते हैं कि बहुत सारी फ्रॉड होते हैं, फेक कंपनियां निर्माण करते हैं लोग, फिर जो सामान्य लोग हैं वो ज़्यादा इंटरेस्ट के चक्कर में पैसा डबल होगा, 4 पट होगा, 5 पट होगा, ऐसे के चक्कर में फंस जाते हैं। तो ऐसा न फंसते हुए आपको अपने ही शेयर मार्केट के डीमैट अकाउंट में अच्छी तरह से व्यवहार करेंगे, समझकर व्यवहार करेंगे कि कब आपका अच्छा समय है, व्यवहार करो अच्छी तरह से तो आपको लाभ होगा। तो इस समय को समझना है, इसके लिए हमें न्यूमरोलॉजी का भी हेल्प बहुत अच्छा हो सकता है। मैं एक उदाहरण देता हूँ कि समझो 30 से 35 के बीच का एज का आपका एक स्पैन है आपके हाथ के ऊपर, और वहाँ कोई अगर दुश्चिन्ह है या कोई अच्छा ये है, तो दोनों का फल कैसे मिल सकता है कि समझो आपका मूलांक 1 2 4 7 है, तो 1 2 4 7 अगर मूलांक या भाग्यांक है न्यूमरोलॉजिकली, तो आपको एट द एज ऑफ 34 बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलने की उम्मीद है, बट एट द एज ऑफ 32 शायद नुकसान हो सकता है। तो हम न्यूमरोलॉजी और पामिस्ट्री इन दोनों को अगर जोड़ेंगे तो हम एग्जैक्ट जो उम्र का ईयर है वह निकाल सकते हैं, जिसका उपयोग हमें हमारे जीवन में बहुत अच्छी तरह से होगा। तो दोस्तों, इस तरह से अपने हाथ से अपने डेस्टिनी को जानने के लिए, अपने डेस्टिनी को मैनेज करने के लिए आप उपयोग करना चाहिए। डेस्टिनी लाइन्स में रवि रेखा, सन लाइन यह सर्वोत्तम मानी गई है। अगर ये आपके हाथों पर है तो आपको नेम, फेम, पावर, पैसा सब कुछ मिलेगा, वो मिलना तय है। अभी बहुत सारे लोगों के मन में एक कंफ्यूजन होता है कि अरे हाथ देखना है तो कौन सा, राइट देखना है कि लेफ्ट देखना है। तो उसका सिंपल नियम है, अगर आप राइटी है तो राइट का हाथ देखना चाहिए, अगर आप लेफ्टी है तो लेफ्ट हाथ देखना चाहिए। तो लेडीज हो या जेंट्स, दोनों के लिए वो समान नियम है। तो ये हमें समझने की आवश्यकता है, आपको जन्मतः क्या मिला है उसका हाथ है। समझो मैं राइटी हूँ तो मेरा लेफ्ट हैंड क्या कहता है कि जन्मतः आपको क्या मिला है, विरासत में क्या मिला है, कैसे मिला है, और राइट हैंड उसका उपयोग मैंने किस तरह से किया है, मेरे कर्म कैसे किए हैं, वो टेक्निक को यूज करके मैंने कर्म को कैसे सुधारा है, कैसे ढाला है और यश मिला है। यह राइट हैंड या जो भी यूज टू हैंड है उसके बारे में कहा जा सकता है। दोस्तों, हाथ के ऊपर जो चिन्ह है, जैसे कोई भी डेस्टिनी लाइन के ऊपर अगर त्रिकोण चिन्ह आ गया, चौकोन का चिन्ह आ गया, तो उसका मतलब है कि वहां आपको एक फाइनेंशियल लॉस होने की एक संभावना जरूर होगी, लेकिन वह लॉस कम होगा, क्योंकि ये दोनों त्रिकोण और चौकोन संरक्षणात्मक चिन्ह है, तो आपको बचा लेते हैं बहुत ज्यादा लॉस होने से। लॉस तो होगा लेकिन बहुत कम होगा और आप उससे जल्दी बाहर आ जाओगे, संभल जाओगे। और नक्षत्र चिन्ह होगा तो वो अच्छा नहीं है, कोई क्रॉस होगा वो भी अच्छा नहीं है। फिर यव चिन्ह जो होता है, दोनों के बीच में एक ऐसा गोलाकार, दंड गोलाकार चिन्ह आता है, वो भी बहुत ही निगेटिव है कि उतने समय के लिए आपको ऐसा लगेगा कि अरे मेरी जिंदगी कहीं तो थम सी गई है। तो वहाँ आपको फिर बहुत ही सावधानी से और विवेक से काम लेकर इंतजार करना होगा अच्छे समय का। क्या आप भी अपने डेस्टिनी लाइन्स के द्वारा भविष्य जानकर सुरक्षित करना चाहते हैं, पर्सनल कंसल्टेशन लेना चाहते हैं और एस्ट्रो टेक्नो फाइनेंस कोर्स करना चाहते हैं, तो नीचे दिए हुए नंबर पर संपर्क करें। थैंक यू।